कैसे आपने स्टार्ट किया अपनी वेट लॉस जर्नी को? क्या थॉट आपके माइंड में आया और कब आपने सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है? तो बेसिकली ये था कि हाँ मेरा वेट 96 था। पर हुआ यूं कि हाँ धीरे धीरे मैं बहुत कोशिश करती थी कि हो जाए लेकिन वही फैमिली की प्रॉब्लम, बच्चे के साथ खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। इनफैक्ट मेरे को एंजाइटी होती थी अपने वेट को लेके, डिप्रेस रहती थी कि हाँ कैसे कम होगा। बट एक प्लेटफॉर्म मिला कि हाँ आपके थ्रू कि हाँ 7 डेज वेट लॉस चैलेंज में मैंने एनरोल किया। फिर वहां से मेरा शुरू हुआ कि हाँ 2 से 3 किलो मेरा एक हफ्ते में घटा। तो वेट लॉस के अलावा हाँ। और क्या ऐसी चीज मिली आपको 7 दिनों में कि आपने डिसाइड किया इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए और आपको लगने लगा कि मैं अपने फैमिली और बच्चे के साथ इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ? कि अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो शायद आपका बच्चा, फिर आप किसी का ध्यान नहीं दे पाओगे, चाहे बच्चा हो चाहे फैमिली हो, आप किसी का ध्यान नहीं दे पाओगे। आपका हेल्थ ही है जो आपके साथ रहने को है, आपका हेल्थ ही है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो साथ साथ में मेरी पीसीओएस भी ठीक है, थायराइड का भी लेवल कम हुआ है। थायराइड मेरा बढ़ा रहता था बेसिकली, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ थायराइड कम होता है तो मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। ये भी आपने मुझे बताया कि हाँ अगर आपका थायराइड कंट्रोल्ड है तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे। अगर लोगों को बताना पड़े, अगर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, तो 3 ऐसे टिप्स जो उनको फॉलो करने से आसानी हो जाएगी वेट लॉस करने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वन स्टेप मोर विद प्रगति पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा पॉडकास्ट जो मेरी खुद की क्लाइंट की वेट लॉस जर्नी के ऊपर है। अंकिता, जिनका डाइट मैंने पहले भी शेयर किया है, बट आज अंकिता लाइव आकर के आप लोगों को बताने वाली हैं किस तरीके से 3 महीने के अंदर उन्होंने 14 किलो अपना वजन कम किया। इसके अलावा क्या चीजें उनके लिए मुश्किल हुई, क्या आसान हुआ, किस तरीके से 8 महीने के बच्चे और ज्वाइंट फैमिली के साथ अंकिता ने इस वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट किया और क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से उन्होंने अपना पीसीओडी थायराइड क्योर किया डाइट प्लान के थ्रू। तो अगर आप उनमें से हैं जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे मोटिवेशन मिलने वाली है जिसको देख करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी तुरंत स्टार्ट कर देंगे और अपना वजन कम कर पाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है वन स्टेप मोर के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड सबसे पहले थोड़ा सा अपने ऑडियंस के बारे में आपको बता दूं। आपके ही जैसे मेरी ऑडियंस है जो हाउस वाइफ है, वर्किंग वीमेन है, जो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने वेट लॉस को लेकर के। कई बार तो वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करें। सो आप उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है और एक एग्जाम्पल बनेंगी। आज के पॉडकास्ट में कोशिश रहेगी कि हेल्प कर सके उन वीमेन की जो अपनी वेट लॉस करना तो चाहते हैं बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहे किस तरीके से शुरू करे। मेरा फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं या वेट लॉस जर्नी बीच में छोड़ देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उनको कुछ ऐसी टिप्स दे जो आपने किया वही हम उनको बताएंगे ताकि उनको कुछ टिप्स मिले और वो भी उस चीज को फॉलो करके आसानी से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सके। सो थैंक यू सो मच अंकिता यहाँ पर आने के लिए। सो सबसे पहले आपकी जर्नी की बात करेंगे कि कैसे आपने स्टार्ट किया अपनी वेट लॉस जर्नी को। क्या थॉट आपके माइंड में आया और कब आपने सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है? स्टार्ट तो मेरा जून से शुरू हुआ था वेट लॉस जर्नी का। एक्चुअली मैंने आपका प्रोग्राम देखा था कि हाँ आप 7 डेज वेट लॉस चैलेंज का एक वो आया था, सीरीज आया था कि हाँ आपको वेट लॉस 7 डेज में इतना मिलेगा। तो बेसिकली मेरा जो बच्चा है वो अभी 8 मंथ का था। शायद मेरे लिए भी मुश्किल था ये चीज करना कि हाँ मैं कब से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। पर थॉट आया कि हाँ चलो कहीं ना कहीं से तो कभी ना कभी से तो शुरू करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अभी से शुरू करें। एक मौका मिला था कि हाँ स्टार्टअप इनिशिएट करने का, कि हाँ हम इनिशिएट करें। तो बेसिकली ये था कि हाँ मेरा वेट 96 था। स्टार्टिंग वेट जो मेरा था वो 96 था। पर हुआ यूं कि हाँ धीरे धीरे मैं बहुत कोशिश करती थी कि हो जाए लेकिन वही फैमिली की प्रॉब्लम, बच्चे के साथ खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसे शुरू हुआ कि हाँ कोशिश करते हैं, होगा तो ठीक है, कुछ तो होगा। ना से बेहतर है कि थोड़ा तो हो, कुछ ना होने से बेहतर है कि आप शुरू करो, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो देखा जाएगा। वेट ज्यादा गेन होना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। इनफैक्ट मेरे को एंजाइटी होती थी अपने वेट को लेके, डिप्रेस रहती थी कि हाँ कैसे कम होगा, कैसे कम होगा।
बट एक प्लेटफॉर्म मिला कि हाँ आपके थ्रू कि हाँ 7 डेज वेट लॉस चैलेंज में मैंने एनरोल किया। फिर वहां से मेरा शुरू हुआ कि हाँ 2 से 3 किलो मेरा एक हफ्ते में घटा। तो वो एक वाह। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मतलब हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं सब कुछ, एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, साथ में छोटा बच्चा है, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने शुरू किया देखने के लिए कि हाँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं। पर हाँ वहां से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो वहां से मैं थोड़ी मोटिवेट हुई। उसके बाद फिर मैंने आगे एनरोल किया 3 मंथ्स के लिए कि हाँ 3 मंथ्स का मुझे वेट लॉस जो प्लान चाहिए। वहां से करते 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 फाइनली मैंने 14 kg कम किया। और एक खुद वाह। में कॉन्फिडेंस भी आता है, आदमी मोटिवेट भी होता है कि हाँ मैं अगर एक हफ्ते में इतना कर सकती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर आगे कोशिश करूंगी तो मैं कर ले जाऊंगी। तो 82 पे मेरा वेट आके 3 मंथ्स में मेरा ऑलमोस्ट 14 kg या 15 kg वेट लॉस हुआ था। वाह। तो 7 डेज जब आपने ज्वाइन किया तो जस्ट आपने ट्राई करने के लिए, खुद खुद पे एक हाँ बिलीव लाने के लिए कि मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो वेट लॉस के अलावा हाँ। और क्या ऐसी चीज मिली आपको 7 दिनों में कि आपने डिसाइड किया इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए और आपको लगने लगा कि मैं अपने फैमिली और बच्चे के साथ इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ? सबसे बेस्ट था, मतलब बेस्ट पार्ट ये था कि मुझे एक्चुअली फैमिली के साथ रह के अपने लिए कुछ अलग से बना पाना बहुत मुश्किल होता था। सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि हाँ आपका डाइट प्लान में ये था कि हाँ सुबह सुबह मुझे अपने लिए कुछ अलग से ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ता था या अपने लिए कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते थे। ये होता था कि हाँ रात को क्या कहते हैं ओट्स वो कर दिया या फिर पीनट बटर सैंडविच, मतलब बहुत इजी होता था कि हाँ आप उसको कर सकते हो। जीरो तो वही सब जीरो चीजें कुकिंग हमको ब्रेकफास्ट था नो आपका। कुकिंग, हाँ नो कुकिंग ब्रेकफास्ट था। बाकी अगर सुबह का अगर हो जाए ब्रेकफास्ट निकल जाता था तो बाकी दोपहर में कुक करना उतना मुश्किल नहीं होता था। वैसे भी डाइट प्लान में ऐसी चीजें थी कि जो डेली लाइफ में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं फैमिली के साथ रह के। कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ आपके लिए अलग से बनाना है या फिर आप फैमिली के साथ रह के वही खाना था। सिंपल होममेड फूड था और उसके साथ साथ मेरे लिए काफी इजी था। तो ये सोच के मैंने शुरू वाह। किया। मतलब जब आप फैमिली ज्वाइंट फैमिली में रहकर बच्चे के साथ, 8 महीने का था आपका बच्चा, मुझे याद है जब आपने हाँ स्टार्ट किया था, तो आप बोल सकते हो कि इजी था। तो इसका मतलब कि और भी जो बहुत सारी जो विमेन हैं वो कर सकती हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस खुद पे भरोसा करने की बात है। अगर आपको खुद पे भरोसा है, बस स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चीजों को इनिशिएट करने से लोग डरते हैं कि हाँ मैं कर पाऊंगी नहीं। एक बार आप शुरू करिए, धीरे धीरे एक एक दिन कैसे बीतता आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये चीज है। तो मैं 7 दिन खुद का डर जो रही आप थी कि प्रोग्राम ज्वाइन। मैं खुद डर रही थी कि मैं कैसे करूंगी। डाइट प्लान में तो ये चीजें होती हैं, मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालूंगी। फैमिली का काम करते करते 11 बज जाता है, 12 बज जाता है मेरा, मतलब जो भी ब्रेकफास्ट का टाइम होता था 10:30 या 11 पे मैं ब्रेकफास्ट करती थी। तो वो चीज लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगी अपने लिए इतनी सुबह टाइम निकालना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता था। पर हाँ नो कुकिंग की वजह से ब्रेकफास्ट जो था, नो कुकिंग ब्रेकफास्ट जो था वो बेस्ट था। तो 7 डेज जो चैलेंज आपने ज्वाइन किया, उसके पहले आपका वेट कब से बढ़ रहा था और उसके पहले आपने क्या ट्राई किया? पहले कुछ ट्राई किया खुद से या किसी से कुछ सजेशन लेकर के? क्या क्या चीजें ट्राई की और उसका क्या रिजल्ट रहा? बेसिकली मेरा वेट गेन हुआ है जब मेरा, मतलब मैं जब प्रेग्नेंट थी उस बीच में। एक्चुअली मैं पीसीओएस और थायराइड के पेशेंट हूँ, तो मेरा वेट तो शुरू से वो ओवर वेटेड रही हूँ मैं कि हाँ मेरा वेट शुरू से गेन होता था, बहुत तेज गेन होता है और रिड्यूस होने में काफी टाइम लगता है। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो उस टाइम पे मेरा वेट 80 था और प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट जो हुआ वो 92 या 93 हुआ। उसके बाद वो सी सेक्शन की वजह से ना 3 मंथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप जल्दी जल्दी वॉक नहीं कर सकते, ये सब चीजें होती थी। तो उसकी वजह से सिर्फ बैठे बैठे ठंड का टाइम, साथ में बच्चा, तो बैठ बैठ के खाने की वजह से या फिर कोई वर्कआउट ना होने की वजह से वो वेट और तेजी से बढ़ गया। तो वहां से तो काफी प्रॉब्लम हुई, काफी थॉट्स आए डाइटिंग शुरू करूं। फैमिली में मैंने सबसे बात किया कि हाँ बेसिकली मैं डाइटिंग शुरू करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है इस मामले में लेकर कि हाँ मतलब वाह। मैं जब भी उनको कहूँ कि मुझे ये डाइट प्लान लेना है या फिर मुझे डाइटिशियन से मिलना है तो वो हमेशा रेडी रहते हैं, हाँ ठीक है मिल लेना।
तो वो चीज वो कभी इस चीज के लिए मना नहीं करते, तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड है। तो हस्बैंड इसलिए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत, अगर वो सपोर्टिव ना हो तो शायद कोई वुमेन कुछ कर ही ना पाए। एग्जैक्टली। हाँ, तो तो काफी टफ था। हम्म, तो आपने टफ क्या था। ट्राई किया बेसिकली इसके पहले? मैंने डाइट प्लान इंटरमीडिएट लेने से फास्टिंग पहले कुछ किया था या नहीं किया था? मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई की। उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं डाइटिंग करूं, मैं शुगर छोड़ने की कोशिश करती थी, जो कि मैं नहीं छोड़ पाती थी। मैंने बहुत कोशिश किया कि हाँ मैं चीनी ना खाऊं या फिर मिठाई, बेसिकली मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। स्पेशली जब मैं प्रेगनेंसी के बाद से मुझे बहुत क्रेविंग होती है मिठाई खाने की, कोई भी घर में कोई भी मिठाई हो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरे से छूटता ही नहीं। तब काफी कोशिश करती थी, इंटरमीडिएट फास्टिंग किया और अलग अलग टाइप्स की मैं मेडिसिन भी ली हूँ। मैंने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक जो भी मेडिसिन होते हैं मैं ट्राई करती थी कि हाँ मतलब 2 किलो 4 किलो कुछ तो कम हो जाए। स्पेशली ये था कि हाँ मैं खुद के लिए वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, बहुत मुश्किल होता था वर्कआउट करना। पर मेरे को लगता था कि कोई इजी मेथड मिले जिसकी वजह से मैं कर ले जाऊंगी या फिर वेट कम हो जाए। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप ये पीजिए वो करिए, मैंने सब कुछ ट्राई किया है। और सारे ड्रिंक्स जो घर पे जो भी कोई आता था कि दिन में ना खाओ, शाम को 6 बजे के बाद ना खाओ, सब कुछ मैंने ट्राई किया था, पर उससे कोई फायदा हुआ नहीं। तो बस तो आपका अब बच्चा लगा छोटा कि तो लेट शायद नाइट यही एक क्रेविंग भी होती मौका है होगी। कि हाँ ये भी ट्राई करना चाहिए मुझे। सब कुछ तो कर हाँ, लिया, लास्ट में यही था कि हाँ मुझे अब डाइटिंग शुरू करना पड़ेगा और खुद के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो आपका छोटा बच्चा है, तो जब आप 6 बजे खाना कंप्लीट कर लेते थे तो लेट नाइट क्रेविंग तो होती ही होगी, भूख लगता होगा, हाँ क्योंकि अगेन आप फीडिंग भी कराते थे। उस हाँ। टाइम पे क्या करते थे आप? उस टाइम पे बस खुद को कंट्रोल करना बहुत होता था, तो 1 गिलास दूध पी लिया और कुछ ना कुछ करते करते भले 6 बजे, लेकिन रात को होते होते कुछ ना कुछ आदमी खा ही लेता था। तो बेसिकली ये था कि भूख तो लगती थी रात को, लेकिन वही है कि कभी बाहर से ऑर्डर कर लिए, मतलब मैं करने के लिए सब कुछ करती थी, लेकिन वो चीट ही हो जाता था ऑलमोस्ट कि हाँ नहीं हो पाता है मुझसे, नहीं कर पाती हूँ। रात में भूख लगा, कुछ स्नैक्स खा लिया या जो भी घर में रहा वो मैं खा लेती थी, तो वो चीज नहीं हो पाता था। तो 3 महीने में क्रेविंग्स हुई आपको? ऑफ कोर्स हुई है, पर कंट्रोल किया है मैंने। और शायद इसी की वजह से लगता है कि हाँ अगर मैं आगे भी कोशिश करूंगी तो मैं कर ले जाऊंगी। लास्ट लास्ट हम्म। में जाके मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होता था। हाँ हफ्ते में एक चीट डाइट मैं भी लेती थी कि हाँ कभी कुछ बाहर का खा लिया या फिर कुछ मीठा खा लिया, तो वो चलता था। इसके उसकी वजह बावजूद भी से कुछ आपने वेट ज्यादा लॉस इफेक्ट किया? नहीं पड़ता था वेट पे। एग्जैक्टली, बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आप खुद को बहुत ज्यादा स्टार्व भी करने लगते हैं ना, मेरा तो यही मानना है कि खुद को बहुत ज्यादा स्टार्व करने लगते हैं, बिल्कुल नहीं टच करना, नहीं करना, तब आप उस चीज के पीछे और भागते हैं और मन हाँ करता है। लेकिन जब आप एक टाइम पे अपनी बॉडी को कुछ दे देते हैं जो डिमांड करती है, तो फिर वो आगे के चीजों के लिए ना रेडी हो जाती है, आगे आपका वो 100% सपोर्ट करती है। सो ये हाँ। बहुत अच्छी चीज रही। तो 3 महीने की जर्नी बहुत लंबी होती है, जब आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास काम होता है। तो खुद को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए क्या किया आपने? मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए बस मेरा यही लगता था पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए कि हाँ मतलब आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ आपको करना है। आपने एक टारगेट फिक्स किया है तो आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बाहर जाना पड़ता है या किसी भी वजह से आपका जो डाइट होता है वो नहीं कर पाते हो, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। लेकिन आपको खुद के माइंड में ये चीज माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हाँ आपको ये चीज करना है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करोगे, आपको एक गोल अचीव करना है तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बेसिकली ये है, तो थॉट्स बस यही आता इसी है बात कि हाँ मेरा गोल इतना है, मुझे 3 मंथ्स में इतना, मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मैं मैक्सिमम 3 मंथ्स में जितना भी कर सकती हूँ मैं करूंगी। बाकी अगर होता है तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट जो होते थे वो मेरे 100% होते थे, और शायद उसी की वजह से मेरा वेट इतना कम हुआ है 3 मंथ्स में। तो ये सब चीजें डेफिनेटली। मोटिवेट करती थी कि हाँ नहीं करना है, या फिर अपना हेल्थ भी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, हमारा क्या काम है, हम आपको गाइड कर सकते हैं।
सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, आपका अच्छा से अच्छा डाइट प्लान बना सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे वो सब कुछ फॉलो करना आपको ही है। तो आपको खुद के अंदर इतना होना चाहिए कि क्यों करना है। सबसे पहले आप ये सोचो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और जब आप ये सोच लेते हो ना, तो आप जर्नी में बिल्कुल रुक नहीं पाते। तो जैसा आपने बताया कि बाहर भी कई बार जाना पड़ता था, तो मुझे इस बात से याद आया कि बिटवीन द जर्नी एक बार आपका बेटा जो 8 महीने का 9 महीने का था उस टाइम पे, वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ था, उसका कुछ हेल्थ इशू भी आ गया था। उस हाँ टाइम पे भी हमने मेंटेन किया था वेट, और मुझे याद है कि आपका उस वीक भी वेट लॉस हुआ था, रुका नहीं हाँ था आपका वेट। तो उस टाइम पे, क्योंकि इतने टफ सिचुएशन में तो हर कोई गिव अप कर देता है, ऐसा मतलब लोगों को एक्सक्यूज हो जाता है ना कि अब इस सिचुएशन में है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम नहीं कर सकते। तो उस ऐसे टफ सिचुएशन में, क्योंकि एज अ मदर मुझे भी पता है कि जब बेटे को कुछ होता है तो हम सब अपनी होप खो देते हैं और कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है, और हम हर चीज भूल जाते हैं। तो उस टाइम पे आपने कैसे इस चीज को मेंटेन किया, क्या टिप्स फॉलो किए, या क्या थॉट्स आपके दिमाग में थे जो आपको इजी कर दिया उस टाइम पे भी आपको फॉलो करने के लिए? मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज था, ये तो ठीक है, पर ये था कि हाँ मुझे बस एक ही थॉट था कि हाँ बाहर से कुछ ना कुछ आता था, कोई भी आया, समोसे लेकर आ गया, जलेबी लेकर आ गया, कुछ ना कुछ होता है कि हाँ आप टाइम से खाना नहीं खा पाते हैं, आप अपनी मील नहीं टाइम से कर पाते हैं, पर अब कोशिश करते थे कि हाँ हम कर लें, हो जाए मेरे से कि हाँ मैं होममेड फूड ही प्रेफर करती थी, हॉस्पिटल में भी थी। हाँ ये होता था कि हाँ डिले होता था मेरा मील कि हाँ 12 बजे का है, 1 बजे का है, तो हमको 2 बजे कहीं खाने, क्योंकि सब लोग मेरे घर में वर्किंग है, मतलब सारे, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था कि हाँ खुद से जाओ टाइम से बच्चे को छोड़ के, कोई आता था देखता था। टफ होता है थोड़ा सा, सिचुएशन था भी वैसे कि बच्चे के साथ सब कुछ एडजस्ट करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल था, पर बस एक होप जो आपको ले जाती है। ठीक है, अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो शायद आपका बच्चा, फिर आप किसी का ध्यान नहीं दे पाओगे, चाहे बच्चा हो चाहे फैमिली हो, आप किसी का ध्यान नहीं दे पाओगे। आपका हेल्थ ही है जो आपके साथ रहने को है, आपका हेल्थ ही है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आप ठीक नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जैक्टली, आपका हेल्थ होना चाहिए, उसके बाद सेकंड पे कोई आना चाहिए। एग्जैक्टली। जब हम खुद ही ठीक नहीं फील कर रहे हैं, खुद ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, हम कैसे और चीजों में अपना 100% देंगे? हम कहते हैं कि हमारा बच्चा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम मुझे उसको देखना पड़ता है। अगर आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप अपने बच्चे के साथ भी गलत करते हो। आप अंदर से चिड़चिड़ा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, बच्चे ने कुछ डिमांड किया, कुछ जिद किया, तो आप उसके ऊपर झल्ला देते हो, गुस्सा कर देते हो, कई बार मार भी देते हो। तो ऐसी देखभाल हम्म करने से अच्छा है कि आप अपना पहले ख्याल रखो, हेल्दी रहो, तब जाकर के आप अपना 100% भी दे पाते हो, बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हो, अपने बच्चे के ऊपर फोकस कर पाते हो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली कि हेल्थ सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, खुद की हेल्थ, तभी आप अपने हर काम में 100% दे सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया। तो वन स्टेप मोर के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली वन स्टेप मोर मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब उन्होंने इनरोल किया था, उन्होंने डाइट प्लान लिया था, तो उन्होंने मुझे ये चीज बताया, उनके शायद फोन पे या फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी था, तो उनके पास ये चीज आया कि हाँ 7 डेज वेट लॉस चैलेंज का जो भी है ये चल रहा है इस टाइम पे। मैं बोल रही थी कि वो मेरी टीचर थी जब मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, तो वो मेरी टीचर रही हैं। हाँ, तो एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि अंकिता ऐसा ऐसा कुछ है, मतलब मैं उनसे सब कुछ शेयर करती हूँ बेसिकली कि भाभी ये चीज है, जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं या जो भी मैं प्रॉब्लम्स में होती हूँ, मैं उनसे हर एक चीज शेयर करती हूँ। तो मैं काफी इस चीज को लेके बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, या फिर मुझे लगता था कि मैं कैसे करूंगी। मैं उनसे कहती भी थी कि भाभी मेरा वेट इतना गेन हो गया है, मैं कैसे कर लूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा इतना, मतलब ठीक है मैंने एक टाइम पे था कि हाँ मैं 80 kg 70 kg पे थी और मैंने वेट लूज किया, बट 96 पे जाके वेट लूज करना, क्योंकि आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती है, आप तुरंत थक जाते हो, आपसे कुछ नहीं हो पाता है, साथ में बच्चा है। तो मेरी मतलब मैं सब कुछ उनसे शेयर करती थी कि भाभी मेरा वेट इतनी तेजी से गेन हो रहा है, तो वो मुझे मतलब बोलती थी कि अरे कोई नहीं, हो जाएगा, बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो शुरू कर लेना, वर्कआउट या एक्सरसाइज शुरू कर लेना। तो बेसिकली वो मतलब आप दोनों लोग, शायद उन्होंने पहले भी आपसे एक डाइट प्लान लिया था,
तो हम्म। बेसिकली उन्होंने मुझसे ये चीज मुझे सजेस्ट किया कि अंकिता ऐसा ऐसा चल रहा है, 7 डे वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम इनरोल करके देखो, हो सकता है कुछ फायदा हो, अगर होता है तो तुम उसको आगे कंटिन्यू करना। तो मतलब मैं भी सोच रही थी कि हाँ ठीक है करके देखती हूँ, मतलब मुझे एक डाइटिशियन चाहिए थी कि हाँ जो मुझे सही डायरेक्ट कर पाए या फिर मेरे हिसाब से डाइट चार्ट या फिर डाइट प्लान वो बता पाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज है, मतलब आपके बारे में बोला प्रगति ऐसी है, मतलब घर का ही खाना बोलती हैं, कुछ बाहर का नहीं करना रहता है, अच्छा है कर लोगी कर लोगी। तो मैंने कहा ठीक है करके देखती हूँ। तो 7 डे में फर्क दिखा, उसके बाद फिर मैंने उसको आगे कंटिन्यू करने का सोचा। तो बेसिकली अगर वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं मिल पाती और शायद मुझे पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, तो बट क्या उनके होता है थ्रू ना जब मुझे आपको आपके बारे में पता चला था। क्या होता है ना जब आप किसी चीज को ढूंढने निकलते हो, कोई ना कोई भगवान भेज देता है मीडियम, जिसके थ्रू हम सही इंसान तक पहुंच जाते हैं। शाहरुख खान का अगेन जो डायलॉग है कि अगर किसी किसी चीज को चीज को शिद्दत से शिद्दत से चाहो तो पूरी चाहो। कायनात मिल जाती है। तो आई थिंक आपके लिए वही बहुत अच्छा प्ले किया। मैम हाँ जो है आयुषी मैम, वो बहुत हमारे बीच में बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। सो वेट लॉस के अलावा 3 मंथ के अंदर और आपको क्या क्या चीज चेंज लगा अपने अंदर? 14 केजी वेट लॉस किया आपने, 14-15 केजी, बहुत अच्छा वेट लॉस है ये, और आपने इंच लॉस भी किया था काफी अच्छा। हाँ। तो और क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर जो पहले आपको होती थी और 3 महीने के बाद वो चेंज लगा में? सबसे बेस्ट चीज तो मतलब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। मतलब मैं मतलब डाइट प्लान तो ली, साथ में जो उसमें जो भी चीजें इंक्लूड थी कि हाँ आपको इतने दिन में इतने एक्सरसाइज करना है 30 मिनट, जो भी कुछ इंक्लूड था, तो वो मेरे लिए मुश्किल ये था कि मैं एक्सरसाइज कैसे शुरू करूँ बच्चे के साथ, कभी आ रहा है कभी इधर गिर रहा है कभी उधर जा रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है। एक्सरसाइज करते करते फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, अगर आप सही डाइट ले रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं तो आप वैसे ही बहुत एक्टिव रहते हैं। तो साथ साथ में मेरी पीसीओएस भी ठीक है, थायराइड का भी लेवल कम हुआ है। थायराइड मेरा बढ़ा रहता था बेसिकली, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ थायराइड कम होता है तो मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। ये भी आपने मुझे बताया कि हाँ अगर आपका थायराइड कंट्रोल्ड है तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे। तो थायराइड का लेवल कम हुआ, इंच लॉस हुआ, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले मुझे इसके वेट लॉस के साथ साथ। तो आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम आपने हाँ बताया, तो अभी आपके पीरियड्स डाइट के बाद हाँ आने लग गए थे रेगुलर रहते हैं। नॉर्मली? वाह, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि आज के टाइम पे ना हर 10 में से 8 ऐसी विमेन हैं जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है। हाँ और उसका वजह कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हमने अपनी लाइफस्टाइल को इतना खराब करके रखा है, जो भी रीजन हो, कोई जॉब पे है, कोई वर्किंग है, कोई हाउस वाइफ है तो अपनी फैमिली में बिजी है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी अपनी लाइफस्टाइल को खराब करके रखा हुआ है। तो बहुत जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए। तो बहुत जरूरी है अपने आप पे ध्यान रखने की और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारने की। जो डाइट प्लान हम देते हैं ना, बहुत ज्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बहुत ऐसी चीज डाल देते हैं जो फॉलो करने में परेशानी हो रही है, जैसे आपने बताया भी। बस खाना ही है जो हमारा रेगुलर की ईटिंग हैबिट है, उसी को चेंज करना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, जैसे आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, स्लीप क्वालिटी इनहेंस करना, पानी अच्छे तरीके से पीना, ये थोड़ी थोड़ी चीजें करके हम बहुत अमेजिंग चेंज ला सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो वो विमेन जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं वेट लॉस करना बट कर नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या ऐसा टिप्स दोगे या क्या सजेशन दोगे कि वो आज शुरू करें? और क्या ऐसी चीज एक लाइन में आप उनको बोलोगे जिसकी वजह से वो आज के बाद रुके ही ना कि नहीं अब मुझे करना है? जब अंकिता कर सकती हैं, वो आपसे काफी रिलेट कर पाएंगे, तो जब अंकिता कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिसाइड कर लें कि मुझे करना है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बस डिसाइड करने का है, रुकने का नहीं है। बस अगर आपने शुरू किया है तो आप अपने टारगेट तक पहुंचिए। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, डिफिकल्टीज भी आएंगी कि हाँ आपको नहीं रुकना है, लेकिन नहीं रुकना है। आपको बहुत तेज भागना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं, बस आप धीरे 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 आप चलते रहिए। आपको रिजल्ट डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ थोड़ा सा हो सकता है किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, तो आपको बस चलते रहना है, रुकना नहीं है।
और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेरी जैसी जितनी भी वुमेन्स हैं या फिर जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी हाउस मेकर हैं या फिर जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं जो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आज अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी फैमिली हेल्दी है, आपके बच्चे हेल्दी हैं, आपका सब कुछ हेल्दी है। अगर आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप खुद ही हेल्दी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई फायदा नहीं कर रही हैं, आप अच्छे से अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाएंगी। क्योंकि अगर आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे ना तो बहुत सारी मेंटल फिजिकल तो आप रहेंगी परेशान, पर मेंटली भी आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। ये होता है कि हाँ, जैसे मैं फिजिकली अनहेल्दी थी या फिर अभी भी है वेट, पर हाँ उससे मैं कम हुआ है, मुझ में कॉन्फिडेंस आया है और ये भी रहा है कि हाँ मैं मेंटली फ्री हुई हूँ कि हाँ मैं कर ले जाऊंगी। उतनी में परेशान बेसिकली मेरा ये होता था कि अब मेरी आदत यूं हो गई है कि अगर मैं खुद के लिए 1 घंटे वर्कआउट ना करूं तो मुझे घबराहट होती है कि हाँ आज मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, आज मैंने खुद के लिए कुछ। हाँ ठीक है, आप सारे काम करिए, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भाई, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए भी बनती है, अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को सेफ रखना सबसे जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो कुछ भी हेल्दी नहीं है, तो आपके साथ आपका हेल्थ ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली। और कैसा लगता है अंकिता, जब इतने सारे हसल बसल के साथ, इन सब के बीच में ढेर सारी जिम्मेदारियां, ढेर सारा काम, इन सब के बीच में जब आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए कुछ करते हो, अपना ख्याल रखना शुरू करते हो, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा कुछ अलग से डाइट ही होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। पूरी दुनिया के लिए तो हर कोई करता है, पर लोग जहाँ अपनी बात आती है ना वहां पे लोग चुप जाते हैं मोस्टली कि हाँ अपने लिए चलो कल से शुरू कर लेंगे, आज छोड़ते हैं, आज बहुत थक गए हैं, कल करेंगे। फिर ये कल करते करते ना महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, शुरुआत ही नहीं हो पाता है। तो मुझे अगर खुद के लिए टाइम ना मिले या फिर मैं ना कर पाऊँ, अपने आप को टाइम ना दे पाऊँ, तो मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगती हूँ कि मैं सब पे गुस्सा निकालने लगूंगी, बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहूंगी, बच्चे को भी डांट दूंगी, हस्बैंड से भी लड़ लूंगी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर मुझे अच्छा लगता है खुद के लिए टाइम निकालना, वर्कआउट करना। जैसे अभी मैं भले डाइट नहीं ली हूँ, अभी तो मेरा डाइट प्लान बंद है, पर अभी भी मेरा ये है कि हाँ मुझे 30 मिनट्स टू 45 मिनट मेरे लिए टाइम निकालना है मिनिमम। मैक्सिमम मैं 1 आवर्स 1 मिनट करके मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और अगर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि हाँ इतना टाइम देना मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं 30 मिनट्स तो खुद के लिए निकालूं ही निकालूं, क्योंकि अगर मैं नहीं निकालूंगी तो फिर मेरा नहीं हो पाता है, मैं बहुत इरिटेटेड होने लगती हूँ। किसी दिन बेबी बहुत परेशान करता है कि हाँ नहीं उनको मम्मा ही चाहिए कि हाँ, तो लगता है कि यार कोई तो पकड़ ले, कोई तो इसको ले जाए, थोड़ा सा मैं अपने लिए टाइम निकालूं। लेकिन फिर बच्चे के साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है, ज्यादा नहीं, जल्दी कम सेट्स करके या फिर कम रेपिटेशंस करके बस कंप्लीट करती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खुद के लिए टाइम निकालना। और सबसे यही कहूंगी कि आप सब जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं, वो अपने लिए प्लीज टाइम निकाले, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें। एग्जैक्टली। और जैसे जरूरी नहीं है आज अगर आपने 30 मिनट्स किया, कल आपको नहीं टाइम मिल रहा है, 15 मिनट मिल रहा है, 15 मिनट के लिए कर लो, 10 मिनट मिल रहा है, 10 मिनट के लिए कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर अपने लिए करो, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। सो अंकिता, अब हम लोग ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के लास्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। जस्ट 2 क्वेश्चंस मेरे आपसे और रहेंगे। फर्स्ट, कि अगर लोगों को बताना पड़े, अगर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, तो 3 ऐसे टिप्स जो उनको फॉलो करने से आसानी हो जाएगी वेट लॉस करने में। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि 1 स्टेप मोर के बारे में आपका क्या कहना है, क्या अच्छी चीज आपको लगी ड्यूरिंग योर जर्नी, एंड क्या ऐसा सजेशन जो आप हमें देना चाहोगे जो हम अपने क्लाइंट के जर्नी को, वेट लॉस को और बेहतर बना सके। सो सबसे पहले 3 ऐसे टिप्स जो आप बताओगे लोगों को कि ये सिर्फ कर लेने से वेट लॉस आसानी से हो सकता है। बेस्ट, सबसे पहले डाइट आपका बैलेंस्ड होना चाहिए।
आपका डाइट एक ऐसा डाइट होना चाहिए जिसमें आपको सब कुछ मिले। मोस्टली हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग सिर्फ कार्ब्स ले लेते हैं, ये मैं भी करती थी कि हाँ मैं चावल या रोटी ज्यादा ले लेती थी, फाइबर्स या प्रोटीन इन सब पे ध्यान ही नहीं जाता। तो सबसे जरूरी है कि आपका डाइट जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो फिर मुश्किल होता है। आपको प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है, आपको प्रॉपर वर्कआउट करना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ डाइट या सिर्फ वर्कआउट से वेट नहीं लॉस होता है। तो वेट लॉस मुश्किल होता है, लेकिन दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए, जहाँ पे अगर आप 50% डाइट ले रहे हो तो आपको 50% वर्कआउट करना ही पड़ेगा। प्रॉपर स्लीप जरूरी है आपको। बस काउंट करने लगे तो बहुत सारी डेफिनेटली। चीजें होती हैं कि हाँ। इसी बात से मुझे एक और चीज याद आया कि बहुत लोग जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनका वेट स्टक हो जाता है और बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार वेट नहीं घट रहा। मुझे याद है आपकी भी जर्नी में एक टाइम ऐसा आया था जब आपको प्लाटो हिट हुआ था, वेट स्टक हो गया था आपका और नहीं हो रहा था कम। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 2-3 वीक्स आपका इन बिटवीन वेट कम नहीं हुआ था। उस टाइम पे क्या आपने किया? क्या आप बहुत ज्यादा परेशान हुए या क्या चीज आपने फॉलो किया जिससे आपकी जर्नी कंटिन्यू रही और दोबारा से आपका प्लाटो ब्रेक हुआ और आपका वेट लॉस फिर से शुरू हो गया? एक्चुअली मेरे भी जर्नी में ये प्रॉब्लम आई है कि हाँ 2-3 हफ्ते ऑलमोस्ट मेरा वेट उतना ही रहता था। मैंने आपसे बोला भी था कि हाँ मेरा वेट नहीं लॉस हो रहा है या फिर नहीं लूज हो रहा है, मैं क्या करूं। तो आपने बोला था कि हाँ आप परेशान मत होइए, हाँ ठीक है, होता है, सबका होता है, किसी का स्टार्टिंग फेज में हो जाता है, किसी का एंड में होता है। तो मैं इस चीज को लेके काफी मतलब परेशान हो गई थी कि हाँ अब लगता है कि होगा ही नहीं मेरा, अब होगा ही नहीं। लेकिन आपने मुझे बताया कि हाँ सबके साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है कि हाँ आपका वेट जो है स्टक हो गया है। आपने मुझे कुछ टिप्स भी दिए थे कि हाँ इसको फॉलो करने से शायद हाँ ये हो सकता है कि हाँ स्टक जो है वो वेट फिर से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जो भी टिप्स वगैरह दिए थे उसको मैं फॉलो की और उसके थ्रू मेरा वेट फिर से रिड्यूस हो गया। मेरा बीच में हुआ था कि हाँ ऑलमोस्ट 6 या 7 वीक्स के बाद मेरा वेट जो था वो स्टक हो चुका था और वो लंबे टाइम के लिए था कि हाँ मतलब मैं हर 3 दिन पे वेट देखती थी, ग्राम्स भी कम नहीं होते थे। तो लगता था कि हाँ अब इतना ही होगा। एक्चुअली ये होता है जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें ना, कोई भी, उसको ये चीज बिल्कुल दिमाग में लेके चलनी है कि आपकी ओवरऑल जर्नी में अगर आप 1 महीने के लिए करोगे तब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने में बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते अपने आप से। लेकिन जब आप लॉन्ग टाइम के लिए वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब 100% ये है कि आपका प्लाटो हिट होगा ही होगा। तो जब भी आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें, ये चीज हमेशा दिमाग में लेके चले कि एक टाइम आएगा जब आपका वेट स्टक होगा, कुछ टाइम अगेन डाइट को फॉलो करेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, एलिमिनेशन डाइट करेंगे, फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, जो बॉडी है ना, वो अडॉप्ट कर लेती है उस चीज को, जो हम लोग खाते हैं लगातार, वो फिर उस चीज पे स्टक हो जाती है। लेकिन फिर जब हम थोड़े बहुत चेंजेस लाते हैं, वो चीज ब्रेक होता है, फिर से वेट लॉस होने लग जाता है। सो अंकिता, लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि वन स्टेप मोर के लिए क्या अच्छा लगा आपको, जो हमारी जो ऑडियंस है उसको आसानी हो जाए समझने में, और क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो भी आप हमें बताइए ताकि हम अपनी सर्विसेज में और बेहतर कर सके। मेरे लिए तो सब कुछ बेस्ट था, मैं सच बोल रही हूँ। तो कोई ऐसा टिप्स नहीं है जो मैं दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कर ली तो शायद किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। जॉइंट फैमिली में रहना, बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना होता है मुश्किल, लेकिन हाँ जैसा मुझे चाहिए था डाइट प्लान या फिर जैसा मुझे चाहिए था कि मैं इजीली उसको फॉलो कर पाऊँ, वो सबसे जरूरी होता है। बहुत सारे डाइटिशियंस ऐसे डाइट प्लान्स देते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है उसको फॉलो करना। कुछ एक्सपेंसिव दे दिया कि हाँ ये आपको स्पेशली करना है अपने लिए या वो करना है। तो सबसे बेस्ट चीज मेरे लिए, सबसे बेस्ट चीज ये लगा है कि जो भी था होममेड था, जो भी था, मतलब मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। जो मेरे घर पे रोज बनता था, लंच में, डिनर में, बस उसमें से ही आपको सब कुछ मैनेज करना रहता था। और मॉर्निंग की तो मुझे कोई टेंशन होती नहीं थी कि हाँ, क्योंकि कुछ बनाना पड़ता नहीं था। रात को मैं सोक करके रख दिया या फिर स्मूदी वगैरह सुबह उठ के 2 मिनट में ब्लेंड किया और रेडी हो गया मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट। तो वो सबसे बेस्ट चीज था, क्योंकि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना सबके साथ और सबके साथ सबका बन रहा है, बीच में अपने लिए टाइम निकाल के बनाना वो बहुत मुश्किल था। तो मेरे लिए तो बेस्ट है।
मैं और क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच अंकिता, आपने इतने सारे काइंड वर्ड्स के लिए। हम लोग और अपनी सर्विसेज को इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि और आसानी हो लोगों को फॉलो करने में, ताकि कोई भी डाइट से डरे नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हो डाइट स्टार्ट करने से पहले कि अरे यार कैसे करें, अभी तो बहुत झंझट होगा, कर नहीं पाएंगे, ये खाना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। आप हर चीज को एंजॉय करते हुए डाइट को करें, ताकि क्योंकि हेल्थ जो है ना वो एक दिन की जर्नी नहीं है, आज कल या एक महीने 2 महीने की जर्नी नहीं है, ये ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम के लिए की जर्नी है। आपको पूरी लाइफ हेल्दी रहने की जरूरत है, तो कुछ ऐसी चीज हो जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सके। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो ईटिंग हैबिट है उसी को इसमें डालें। सो थैंक यू सो मच अंकिता, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। मुझे पता आपका बच्चा है जो कहीं ना कहीं आपका वेट इस टाइम पे कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो मेरे लिए इतना करने के लिए बहुत थैंक यू, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच अंकिता, आप ऐसे ही अपनी थैंक यू, लाइफ में हेल्दी रहें, खुश रहें, और गुड लक। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। मैम। तो दोस्तों ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, जिसमें मैंने अपनी एक क्लाइंट की जर्नी शेयर की। अगर आप भी अपने लिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो वन स्टेप मोर में जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा, ताकि हमारे जैसी और भी विमेन जो अपना वजन कम करना चाहती, हेल्दी रहना चाहती हैं, वो इसका फायदा उठा सके। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और सारे हेल्दी टिप्स के साथ। अगर आप ऐसे और क्लाइंट के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो #पॉडकास्ट कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।